Hello friends, welcome to my channel UPSC Live. Friends, today we are going to discuss about Qatar जो कि फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में है, खासकर अभी के टाइम में इंडिया के रिस्पेक्ट में क्यों है, खासकर वो हम उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लोबल स्टेज पे क्यों है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कतर देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशन है आज के समय मिडिल ईस्ट में, और खासकर वर्ल्ड स्टेज में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए क्या है कैसे है हम लोग सब डिस्कस करेंगे विद इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। देखिए अभी कतर जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में क्यों न्यूज़ में है। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि कतर जो है कतर के एक लोकल कोर्ट ने, ठीक है, जो 8 फॉर्मर पर्सनल थे, स्टाफ थे जो इंडियन नेवी के, उनको डेथ सेंटेंस दिया है। आरोप क्या लगा है फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग कि ये लोग इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ये आरोप लगा है। ठीक है, कितना सच है कितना झूठ इसमें नोबडी आई डोंट नो, शायद कहीं ये लिखा नहीं है। ठीक है, ये आरोप लगाया गया है, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब चिंता वाला बात है। जो कतर का रिलेशन है इंडिया के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखते हैं इसको कैसे डिप्लोमेटिकली या लीगली इंडिया हैंडल करता है, वो तो बात का बात है। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि कतर का इम्पोर्टेंस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, विथ इन मिडिल ईस्ट एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके लिए कतर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को कतर का थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। एट द सेम टाइम कुछ और भी पहलू पे बात करना होगा, लेकिन वी विल टॉक ऑन एवरी एस्पेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट होगा फॉर प्री मेंस फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। देखिए, कतर गॉट इंडिपेंडेंस इन 1971 फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये काफ़ी एक माइनर पावर था, ऑयल प्रोड्यूसर तो था ही। ठीक है, एंड खलीफा बहुत ही कॉन्सिलेटरी अप्रोच फॉलो करता था रीजनल पॉलिटिक्स में, ताकि इसको कोई परेशान ना करे, कोई प्रोवोकेशन वगैरह ना करे। ठीक है, लेकिन 90s के दशक में क्या हुआ, 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जो कतर का पूरा जो मतलब कहते हैं कि जो फैक्टर्स वो था, रोल जो था वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। देखिए क्या वो फैक्टर था विदाउट टेकिंग ए वेस्टेज टाइम। देखिए सबसे पहला चीज़ तो क्या है, मैस डिस्कवरी हुआ मैसिव रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। देखिए ये नोट्स भी है, इसमें सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है स्मॉल पैक में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें हाई रिजोल्यूशन में, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए नेचुरल गैस का बहुत बड़े पैमाने पे डिस्कवरी हुआ। इससे क्या हुआ कि इसका जो है पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और आज के समय में क्या है, नेचुरल गैस का जो है 3rd लार्जेस्ट स्टोर है वर्ल्ड में इसके पास। ठीक है, दूसरा जो है ये जो है यूएस के काफ़ी क्लोज चला गया 90s के दशक में। इसने क्या किया, इट सपोर्टेड अमेरिकन इन 1991 गल्फ वॉर एंड साइंड अ डिफेंस कॉपरेशन डील विथ यूएस इन 1992। तो आज भी जो है जो एक अल उदैद एयर बेस है दोहा में, ये लार्जेस्ट यूएस का बेस है मिडिल ईस्ट में। आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यूएस के चला गया। थर्ड जो फैक्टर जो था 90s में वो ये था कि ये सॉफ्ट पावर को काफ़ी इन्हेंस किया। जैसे अल जजीरा चैनल के बारे में जानते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब एक सॉफ्ट पावर का फ्रॉम कतर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चाहे वो स्पोर्टिंग हो, मीडिया हो, इसमें भी काफ़ी अपने सॉफ्ट पावर को प्रमोट किया। ठीक है, इसके कारण कतर जो है एक हब बन गया। ठीक है, और अभी कतर ने 2022 वर्ल्ड कप होस्ट भी किया है। ठीक है, जिसमें विनर अर्जेंटीना है। ठीक है, तो ये है। आप देखते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में इसका सबसे बड़ा रोल क्या है। ये तो हम लोग समझ लिया कि 90s में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जिसके कारण कतर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। एक तो ऑयल गैस का डिस्कवरी, यूएस के क्लोज जाना, सॉफ्ट पावर को प्रमोट करना, उसमें अल जजीरा वगैरह चैनल जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है, आप जानते हैं। देखिए इसका जो है ईरान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। क्यों, एक कारण ये भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल गैस फील्ड है वो कंटिन्यूअस है, मतलब आसपास ही। आप देखिए मैप गौर से देखिए, इसलिए मैप लगाया हूँ। ये कतर है, ये ईरान है, इसका जो नेचुरल गैस है ये दोनों का हल्का सटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे देखिए कतर है, ऊपर ईरान है। देखिए इसका जो नेचुरल गैस फील्ड है, इसका फ़ोटो ले लीजिएगा आप लोग, ताकि यू डोंट हैव एनी इशू। देखिए कितना दोनों वो है, क्लोज है इसलिए। ठीक है, और इसके बाद सेकंड चीज़ हम लोग देखते हैं इन मिडिल ईस्ट।
ठीक है, मिडिल ईस्ट में इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इस चीज़ को समझने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो ईरान के साथ अच्छा रिलेशन है, दूसरा अरब स्प्रिंग के टाइम में क्या हुआ था, जो फोर्सेस जो उस समय के थे वो लोग रूलिंग क्लास को हटाने का कोशिश कर रहे थे। कतर क्या क्या डिफरेंट स्टैंड लिया, ये क्या क्या जो भी एक्टर्स थे अगेंस्ट गवर्नमेंट्स लाइक सीरियन, लीबियन, इजिप्टियन, जितने भी इन गवर्नमेंट्स के खिलाफ जितने भी एक्टर्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली, मीडिया रिलेटेड। ठीक है, तो एक तो ये था। ठीक है, तीसरा चीज़ ये है कि ये सेफ हेवन माना जाता है डिसिडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि इजिप्टियन प्रीचर थे यूसुफ अल करादवी, उनको होस्ट किया था। फिर बहुत सारे हमास के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी रेसिडेंट दोहा में रहते हैं, दोहा जो कि कतर की कैपिटल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 2000। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 2017 में क्या हुआ था कि एम्बार्गो लगाया गया था। ठीक है, जैसे कि ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक एम्बार्गो कतर के खिलाफ। ठीक है, कि आरोप ये लगाया गया कि ये जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन हालांकि एम्बार्गो को लिफ्ट कर दिया गया 2021 में, बट द मिसट्रस्ट रिमेंस, लेकिन मिसट्रस्ट था ही। देखिए कतर जो है एक इफेक्टिव मीडिएटर का भी रोल है। देखिए इसने, ये क्या है, ये अल जजीरा कवरेज जो है वो क्रिटिकल रहा है इसराइल एक्शंस के खिलाफ, इसराइली एक्शंस के खिलाफ, और ये सिंपैथेटिक है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। तो एक ये चीज़ है, इसलिए अगर कोई भी चीज़ हो रोल तो ये कतर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल कतर हेल्प्ड इन रिलीजिंग सर्टेन अमेरिकन होस्टेजेस। तो अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो प्रेज भी किए हैं कतर को कि हाँ आपने छोड़ने में हेल्प किया, जो भी फंसे हुए थे गाज़ा में, जो कैप्टिव बना लिए गए थे हमास लीडर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। फिर इसके अलावा क्या हुआ था कि जब रिफ्यूजी अफ़गानिस्तान छोड़ रहे थे, जब तालिबान टुक ओवर किया था 2021 में, तो उस समय भी कतर हेल्प किया था रिफ्यूजी को छोड़ने में। ठीक है, तो ये एक कतर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, रीज़न है कि क्या 90s में चेंज हुआ। ठीक, तीन फैक्टर्स थे हम लोग डिस्कस किए। फिर ईरान के साथ अरब स्प्रिंग के समय क्या हुआ, डिसिडेंट्स का सेफ हेवन है, एम्बार्गो जब लगा हटा लिया गया, इफेक्टिव मीडिएटर रहा, ये सब चीज़। अब देखिए इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि इंडिया जो है एक गैस इंपोर्टर कंट्री है। ठीक है, इंडिया जो है इंडियाज़ का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है नेचुरल गैस में अराउंड 50% है। ठीक है, अराउंड क्या है 50% है। और नेचुरल गैस क्या है, एक देखा जाता है क्लीनर अल्टरनेटिव जो कन्वेंशनल पेट्रोलियम फ्यूल्स है, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, इसके मामले में। ठीक है, इसलिए एलपीजी का अभी उज्ज्वला स्कीम वगैरह है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है नेचुरल गैस का जरूरत। ठीक है, तो अभी वहाँ से जो है नेचुरल गैस हम लोग क्या करते हैं, कतर से इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, उसको सुपर कूल करके समुद्र के रास्ते लाया जाता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रेड जो है वो हालांकि फेवर है कतर में। ठीक है, ट्रेड जो रिलेशन है वो कतर के फेवर में है। हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सपोर्ट करते हैं कतर को वो है जैसे कि कॉपर आर्टिकल है, आयरन है, स्टील है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, स्पाइस है, ये सब प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है। लेकिन और वो क्या करते हैं, ये सब छोटा छोटा आइटम है, वो क्या हैवी आइटम है। तो जो ट्रेड रिलेशन है वो कतर के फेवर में। दूसरा चीज़ क्या है कि यूक्रेन वार के बाद खासकर जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो मेजर सेंटर के रूप में इवॉल्व हो रहा है वो कतर ही है। ठीक है, पहले थोड़ा सा डिपेंडेंसी भी था उधर रूस वगैरह पे, लेकिन जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन का, उससे क्या हुआ, रशियन जो सैंक्शन लगा उससे क्या हुआ कि रशियन का जो नेचुरल गैस का सप्लाई था यूरोप के लिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। इसके कारण यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए जो रिलायंस है कतर पे ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, अभी देखिए पॉलिटिकल वगैरह में देखिए क्या हुआ, हाई विजिट, जैसे कि हाई विजिट हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे 2000, शायद एग्जैक्ट साल मुझे नहीं पता है, 15 या 16 में गए थे। ठीक है, एट द सेम टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री भी आए थे इंडिया, कतर के जो एमीर वे हैं वो। ठीक है, एट द सेम टाइम देखिए हमारा वहाँ जो रिलेशन है वो पॉपुलेशन जो है 8 लाख इंडियन वहाँ रहते हैं कतर में। बहुत रेमिटेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। डिफेंस देखिए तो बहुत सारा नेवल एक्सरसाइज होता है, कोस्ट गार्ड शिप जो होते हैं या नेवल शिप होते हैं वो कतर रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। इंडिया कतर डिफेंस कॉपरेशन भी साइन किया गया है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि कतर का जो है इम्पोर्टेंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें था, इसलिए जो भी रिलेशंस जो भी अभी थोड़ा सा डिसरप्शंस हुआ है रिलेशन में वो इंडिया को कोशिश करना चाहिए लीगली डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का, ताकि हम इतना इम्पोर्टेंट एक पार्टनर
खोए ना, क्योंकि इनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, रेमिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी अदर रीज़न, फ्रॉम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ से कतर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है। और इंडिया हमेशा चाहेगा कि वो बना रहे, ये छोटे मोटे चीज़ों से रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देख लिए कतर का मोटा मोटी क्या पास्ट था, क्या इंडिया के रिस्पेक्ट में इसका रिलेशन है। तो ये आप नोट्स जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने बोला है उसको नोट डाउन कर लें। यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर एज वेल एज फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।